नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डीसी की हॉरर स्टोरीज में। दोस्तों, आज की कहानी हमारी बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि ये हमें एक ट्रक ड्राइवर ने सुनाई है जो उसकी अपनी आप बीती है। भूत, प्रेत, आत्माएं, इन सब की एक खास जगह होती है और एक खास वक्त होता है। और अगर ठीक उसी वक्त आप अगर उस जगह से गुजर रहे हो तो वो आपको जरूर दिखाई देंगे। कभी कभी वो सिर्फ दिखाई ही नहीं देते, बल्कि तुम्हें अपने साथ उनकी दुनिया में लेकर जाने की कोशिश भी करते हैं। और इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। तो बिना देर किए बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। मेरा नाम सुभाष छाबड़ा है। मैं एक रात ऐसे ही एक सुनसान रास्ते से अपनी गाड़ी को लिए जा रहा था। मैं आज भी ट्रक चलाता हूँ, पर उस घटना के बाद मैं हमेशा अपने पास पीर बाबा का दिया हुआ तावीज रखता हूँ, जो कि मुझे बुरी आत्माओं से दूर रखता है और उनसे बचाता है। मुझे साल तो ठीक से याद नहीं, पर वो रात जरूर याद है। उन दिनों मैं दूध की टैंकर को शहर ले जाने का काम किया करता था और मिल्क प्लांट से दूध टैंकर में भरकर सुबह होने से पहले मुझे वो दूध अलग अलग जगह डेयरी तक पहुंचाना होता था। हमेशा की तरह मैं उस रात भी दूध का टैंकर भरकर शहर की तरफ निकल पड़ा। उस दिन मैं बिल्कुल भी सोया नहीं था। हालांकि रात में गाड़ी चलाने के लिए मैं हमेशा दिन में कम से कम 4 या 5 घंटे नींद कर लेता था, पर उसी दिन दूसरे काम की वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई। तो टैंकर को थोड़ा आगे ले जाने के बाद मैंने एक जगह गाड़ी रोककर सिगरेट और चाय पी ली। उसके बावजूद मुझे नींद आ रही थी। जैसे तैसे मैं नींद को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक वक्त मुझे ऐसा लगा कि अब नींद को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो मैंने एक जगह पर टैंकर को साइड में रोक दिया और सोचा कि कुछ देर के लिए सो जाता हूँ, दुर्घटना से देर भली। और मैं वहीं कैबिन को अंदर से बंद करके सो गया। मैं अब भी आधी नींद में ही था कि मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत में आवाज आ रही है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मैं नींद में ही उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा। वो किसी बच्चे के रोने की आवाज लग रही थी। मैं झट से उठकर बैठ गया और मन ही मन ये सोचने लगा कि ऐसी सुनसान जगह पर किसी बच्चे की आवाज कैसे आ सकती है। मैंने गाड़ी से बाहर झुककर देखा, पर वहां आसपास कोई घर, कोई मकान नहीं था और ना ही कोई इंसानी बस्ती नजर आ रही थी कि जहां से मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे। मुझे लगा कि ये मेरा वहम होगा, तो मैं वहीं बाहर झुककर नींद भगाने के लिए अपने मुंह पर पानी मारने लगा। थोड़ा फ्रेश महसूस होने पर मैंने गाड़ी स्टार्ट की। बस थोड़ा ही आगे गया था कि नींद की वजह से फिर से मेरी आंख झपकने लगी। मैं वैसे ही एक हाथ से अपनी आंखों को मसलते हुए नींद को दूर रखने की कोशिश कर रहा था कि मैंने देखा कोई औरत एक बच्चे को अपने हाथों में लेकर आगे एक ब्रिज के पास रास्ते के बीचों बीच खड़ी है। मैंने जोर से ब्रेक मारा और गाड़ी को जगह पर ही रोक दिया। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। अगर कुछ सेकंड में मैं गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाता तो गाड़ी उस औरत और बच्चे को रौंद कर आगे निकल चुकी होती। वो सब इतना जल्दी जल्दी में हुआ कि मेरी तो नींद ही उड़ गई। गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी इतनी तेज थी कि उस औरत का चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। उसने घूंघट से अपना पूरा चेहरा ढक रखा था। मैंने फिर एक दो बार हॉर्न बजाया और गाड़ी से बाहर सर को निकालते हुए उसके ऊपर चिल्लाया, अरे मरना है क्या? इतनी रात को रास्ते के बीच में आकर खड़ी है, वो भी मासूम बच्चे के साथ। देखने से लग रहा था कि वो बच्चा बस 4 से 5 महीने का होगा। और तब मैंने महसूस किया, अभी कुछ देर पहले जो मैंने बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी वो शायद इसी बच्चे की होगी। मैंने फिर एक दो बार हॉर्न बजाया, पर उस औरत पर कोई असर नहीं हुआ। वो वैसे के वैसे खड़ी रही, एकदम चुपचाप नीचे देखते हुए। और फिर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ गया। मैं गाड़ी से नीचे उतरने ही वाला था कि मैंने देखा कि वो उस ब्रिज के किनारे के पास जाने लगी। गाड़ी से नीचे उतरते हुए ही मैंने उस औरत को फिर से पीछे से आवाज लगाई, अरे सुनाई नहीं देता क्या? क्या कर रही हो? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया।
और वो बस किनारे की ओर बढ़ती रही। उस वक्त मैं थोड़ा संभल कर ही उसके पीछे चल रहा था, क्योंकि ऐसे सुनसान रास्तों पर कई बार चोर लुटेरों का खतरा बना होता है। तो मैंने दूर से ही उसे 2 या 3 बार आवाज दी, पर फिर भी वो औरत जाकर ब्रिज के एकदम किनारे पर खड़ी हो गई। या तो वो उस बच्चे को वहां से नीचे फेंकने वाली थी, या उस बच्चे के साथ उस पुल से नीचे कूदने वाली थी। मैं उसे बार बार पीछे से आवाज दिए जा रहा था, पर वो मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। और मैं कुछ समझ पाता तब तक उसने अपने दोनों हाथों को सामने फैलाकर उसके हाथ में जो बच्चा था उसे ब्रिज से नीचे छोड़ दिया। वो देखकर कुछ देर के लिए मेरी तो धड़कन रुक सी गई, मेरी आवाज गले में ही अटक गई, और उसे बचाने के लिए मैं उसकी ओर भागने लगा। तब तक उसने भी अपनी दोनों बाहें फैलाकर ब्रिज के नीचे छलांग लगा दी। बाप रे, वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं भागकर उस ब्रिज के किनारे चला गया और नीचे झुककर देखने लगा, पर नीचे अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं वापस दौड़ते हुए मेरे टैंकर के पास चला गया और टॉर्च को लेकर वापस ब्रिज के किनारे जाकर खड़ा हो गया। और मैंने टॉर्च की रोशनी में नीचे देखने की कोशिश की, पर तब भी मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने हर एक जगह को ठीक से देखा, पर नीचे ना वो बच्चा था और ना ही वो औरत थी। मैं हैरान था। अभी अभी तो उसने मेरे सामने यहां से छलांग लगाई थी, तो फिर वो गई कहां? और फिर मुझे महसूस हुआ कि ये मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये जरूर कोई भूत प्रेत की करनी होगी। तब मैं पीछे मुड़ने ही वाला था कि मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ रखा है। हाथ ही नहीं, बल्कि मैं तो मेरे पैर भी नहीं हिला पा रहा था। मैं अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। मैं अंदर से बहुत ताकत लगा रहा था, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मेरा पूरा बदन पसीना पसीना हो गया। मेरा चेहरा डर के मारे लाल हो चुका था। वहां कोई नहीं था कि जिससे मैं मदद मांग सकूं। और तब मैंने ये महसूस किया कि मैं धीरे धीरे आगे खिसकता हुआ जा रहा हूं। मतलब वहां कोई चीज थी जो मुझे पीछे से ढकेल रही थी, और वो चीज मुझे भी ब्रिज से नीचे फेंक देना चाहती थी। मैं पूरी ताकत से अपने शरीर पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। मुझसे तो ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था, पर मैं अपने आप किसी तरह भगवान का नाम बड़बड़ा रहा था। कुछ देर बाद मुझे झटका सा लगा और मैं वहीं रास्ते पर नीचे गिर पड़ा। मेरी सांसें बहुत तेज हो गई थी। मेरा पूरा बदन लाल हो चुका था। आंखें इतनी दर्द कर रही थी जैसे उनमें खून उतर आया हो। हाथ और पैर बुरी तरह से थरथरा रहे थे। और तब मैंने फिर से देखा, वो औरत वहीं खड़ी थी, उसी ब्रिज के किनारे। मैं अपने आप को घसीटते हुए पीछे जाने लगा। तभी उस औरत ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। तब मैंने सामने जो देखा, वो देखकर मैं एकदम से शांत पड़ा रहा। एकदम शांत। उसका पूरा शरीर सफेद था और उसका सर था ही नहीं, उस पर बस घूंघट था। पर उसके अंदर खोपड़ी ही नहीं थी, बस धड़ था। वो देख मेरे पूरे बदन में कपकपाहट सी भर गई। उसके सर के जगह से लगातार खून टपक रहा था और उसके अंदर से एक अजीब सी खरखराहट भरी आवाज आ रही थी। मैं किसी तरह उठ खड़ा हुआ और उसकी ओर बिना देखे पीछे मुड़कर भागना शुरू किया। किसी तरह भागकर मैं टैंकर में जाकर बैठ गया और पूरी रफ्तार से मैंने टैंकर को वहां से भगाया। तब मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं टैंकर को बस भगाए जा रहा था। कुछ 1 आध घंटे के बाद मुझे रोड के साइड में रात में चलने वाले ढाबे और कुछ दुकानें नजर आने लगी। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। मैंने वहीं एक ढाबे के पास अपनी टैंकर को रोक दिया और कुछ देर के लिए वहीं बैठ गया। तब मैंने उस ढाबे वाले को उस घटना के बारे में बताया और उस ढाबे वाले ने मुझे बताया कि इंसान जब ऐसे सुनसान रास्तों से गुजरता है तो उसे हमेशा ऐसी चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए, खासकर वो लोग
जो हमेशा और रात देर रात सफर करते हैं, क्योंकि मैं पहला व्यक्ति नहीं जिसने उस ढाबे वाले को आकर इस औरत की कहानी सुनाई थी। क्योंकि भूत प्रेत आत्माएं, इन सब की एक खास जगह होती है और एक खास वक्त होता है, और अगर ठीक उसी वक्त आप उस जगह से गुजर रहे हो तो वो जरूर आपको दिखाई देंगे। कभी कभी वो सिर्फ दिखाई ही नहीं देते, बल्कि तुम्हें अपने साथ उनकी दुनिया में लेकर जाने की कोशिश भी करते हैं। तो इस बात को हमेशा के लिए ध्यान में रखना कि आज नहीं तो कल कभी न कभी ऐसी चीजों से सामना जरूर होगा। उस ढाबे वाले की बात सुनने के बाद मैंने एक पीर बाबा के पास जाकर भूत प्रेत ऐसी चीजों से अपनी सुरक्षा के लिए तावीज बनवा लिया, और अब हमेशा उसे पहनकर या अपने पास रखता हूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हमारे ईमेल पर हमें ज़रूर लिखकर भेजें, ताकि हम सभी के साथ आपकी कहानी शेयर कर सकें। धन्यवाद।